अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। मैं खान नाज़मीन शरीफ, वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग रैंकिंग सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए, रैंकिंग सिस्टम में टाइप 3 जो है वो क्वेश्चंस हम लोग आज देख रहे हैं कि टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कतार में ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम लोगों की तादाद अगर मालूम करनी हो तो इस तरह के सवालात को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ये कुछ सवालात ऑलरेडी मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में भी हम लोग आगे की उसी तरह के सवालात को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, इस तरह के सवालात को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमको दायां दूसरे का बायां और दरमियान में कितने लोग दिए गए हैं ये देखकर इन सब की एडिशन करके हमको क्या करना है, जो टोटल नंबर है वो मालूम करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक मिसाल दी गई है कि एक कतार में राम का मकाम या नंबर दाएं से 20वां और शाम का बाएं से 15वां नंबर है। इन दोनों के बीच दो तलबा है, तो कतार में कुल तादाद बताइए। तो कुछ भी नहीं करना है, एक का दायां दूसरे का बायां। तो राम का कितना है, दाएं से 20वां है तो हम 20 लेंगे। शाम का बाएं से कितना है, 15वां है तो हम 15 लेंगे। अब इन दोनों के बीच कितने तलबा मौजूद है, इन दोनों के बीच दो तलबा मौजूद है, तो वो हम दो को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। अब तीनों का जब एडिशन करेंगे हम तो कितना आता है, 37, यानी 37 जो है यहाँ पर टोटल तादाद हो जाएंगी कतार के अंदर। ओके, इस तरह के। अब कतार में कम से कम तादाद मालूम करना है। कम से कम यानी कम से कम अगर हमको दे दिया जाए तो कम से कम तादाद हम कतार में किस तरह से मालूम करेंगे। तो एक का दायां लेंगे, दूसरे का बायां लेंगे, माइनस दरमियान के जितने भी लोग हैं उसको माइनस करेंगे। अगर कम लोग बताया जा रहा है, मतलब 50 से कम तलबा है कतार के अंदर, ऐसा अगर जाहिर कर दिया जाए तो ऐसे सवालात में क्या करना है, दायां और बायां को प्लस करना है, दरमियान के लोगों को माइनस करना है और -2 और उसमें करना है। -2 क्यों, एक दाएं का और एक बाएं का उसमें माइनस आएगा। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर एक मिसाल है कि एक कतार में राम की जगह दाएं से 20वां और शाम का नंबर 15वां है। इन दोनों के दरमियान दो तलबा हैं, तो कतार में कुल तादाद बताइए। अब यहाँ पर ये एक्चुअली कम से कम आना चाहिए यहाँ पर कि कतार में कम से कम कुल तादाद कितनी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 20 आएगा क्योंकि इसका दाएं से 20 नंबर है, इसका बाएं से 15वां नंबर है, दरमियान में दो तलबा है इसके लिए -2, और जाब्ते के अंदर ही एडिशनल और -2 हमको यहाँ पर करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये कुल तलबा की तादाद कितनी आएंगी जब इनकी सबकी एडिशन और माइनस करेंगे तो 31, यानी यहाँ पर तादाद में कितने तलबा है, फिर कतार में 31 तलबा है। तो आज इसी तरह के सवालात हम लोग इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इस सवाल को देखिए मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को कि एक जमात में सोलेहा ऊपर से 7वें नंबर पर है। ओके, अंजुम नीचे से 18वें नंबर पर है। अगर सूरज जो अंजुम से 2 नंबर ऊपर है, सूरज का मकाम कहाँ पर है, देखिए अंजुम से 2 नंबर ऊपर है, सोलेहा से 15 नंबर नीचे है, और सोलेहा से कितने नंबर नीचे हैं, 15 नंबर। तो जमात में कुल कितने तलबा है। अब देखिए ऐसे सवालात को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे की बात हो रही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सोलेहा ऊपर से, अब अगर मैं ऊपर से यहाँ से काउंट करूंगी तो सोलेहा कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। ओके, ऊपर से ये 7वां नंबर आ गया। अंजुम नीचे से कितने नंबर पर है, अंजुम नीचे से 18वें नंबर पर है। सपोज यहाँ पर अंजुम आ जाएगी नीचे से, मैं यहाँ पर साइड में ले लेती हूँ, एक्चुअली इसको एक ही लाइन में आना चाहिए लेकिन मैं साइड में ले लेती हूँ। अंजुम नीचे से कितने नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। अगर सूरज जो अंजुम से 2 नंबर ऊपर है, यानी सूरज का नंबर अगर हम अंजुम से लेंगे तो अंजुम से 2 नंबर ऊपर, यानी अंजुम यहाँ पर 18वें नंबर पर है, इसके और ऊपर 2 नंबर जाएंगे तो यहाँ पर है सूरज। अब कितने नंबर ऊपर, +2 करेंगे, मतलब अंजुम का नंबर ऑलरेडी नीचे से 18वां था, उसके ऊपर और 2 नंबर आगे बढ़ेंगे, यानी 18 + 2 करेंगे तो सूरज आएगा। तो सूरज का नीचे से नंबर कितना हो गया, फिर 20वां हो गया। कैसे, नीचे से अंजुम 18वें नंबर पर थी और क्या कहा गया, अंजुम से 2 नंबर ऊपर है, यानी यहाँ पर अंजुम बैठी है, इससे और 2 नंबर ऊपर जाएंगे तो कौन बैठा है, सूरज बैठा है। देखिए यहाँ पर अंजुम बैठी है। ओके, अंजुम का नंबर ऑलरेडी नीचे से कितना है, 18वां है। अब जब यहाँ से सूरज को 18वें नंबर से सूरज को और 2 नंबर ऊपर लेकर जाएंगे, यानी 18वां नंबर नीचे से ऑलरेडी अंजुम का था, उसके ऊपर और 2 नंबर यानी +2 करेंगे तो 20वें नंबर पर कौन है, सूरज। तो ये सूरज का नीचे से मकाम हो गया 20वां। अब क्या कहा गया है, सोलेहा से 15 नंबर नीचे है। अब देखिए यहाँ पर सोलेहा जो है ये 7वें नंबर पर बैठी है, ऊपर से इसको 7वां नंबर हम गिन रहे हैं, तो ये सोलेहा ऊपर से 7वें नंबर पर है। अब सूरज कैसा है, सोलेहा से 15 नंबर नीचे, यानी ये 7 के 15 नंबर हम और नीचे जाएंगे, यानी इसमें यहाँ पर +15 करेंगे। ओके, तो 7 और 5 अगर 7 में 15 अगर हम प्लस करते हैं तो कितने आते हैं, 22, यानी सूरज कितने नंबर पर आ गया, फिर ऊपर से 22 नंबर पर, यानी नीचे से सूरज का नंबर हमको हासिल हुआ 20 और ऊपर से सूरज का नंबर हमको हासिल हुआ
22। ओके, तो नीचे से 20 और ऊपर से 22 नंबर सूरज का है। तो अब हमको क्या करना है, जमात में कुल कितने तलबा है ये मालूम करने। अब एक ही इंसान का दायां और बायां अगर हमको मालूम है तो या ऊपर नीचे मालूम है तो हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे टोटल के लिए। टोटल इज इक्वल टू क्या है हमारा, R प्लस L माइनस 1। हमको टोटल निकालनी है। अब R हम नीचे से या ऊपर से ले सकते हैं, तो यहाँ पर 20 आया था उसका ऊपर से नीचे से नंबर, प्लस ऊपर से उसका नंबर आया था 22, इसमें हमको करनी है -1। अब अगर इनको करेंगे हम तो ये कितना आता है 20, और इनका अगर हम निकालते तो कितना आता है 42 आता है, माइनस इसमें से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 41 हो जाएंगे। नहीं, 20 और 20 का एडिशन करेंगे -1 करेंगे तो कितना होगा ये 41। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है 41 इसका यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जमात में सीमा का नंबर ऊपर से छठा है। अब मैं ऊपर से सीमा ले लेती हूँ 6 नंबर पर। ओके, कौन है ये 6 नंबर पर ऊपर से सीमा है, और हीना का नंबर नीचे से 18 है, तो मैं यहाँ से दूसरी साइड में बना लेती हूँ, कोई फर्क नहीं। यहाँ से 18वें नंबर पर मैं बना लेती हूँ हीना। ओके, कौन है ये, हीना है। अब महक का नंबर सीमा से 14 नंबर नीचे है और हीना से 15 नंबर ऊपर है। जमात में तलबा कितने हैं। तो अब देखिए महक का नंबर हमको क्या बता रहा है, अगर सीमा से ताल्लुक रखे हम तो सीमा का जो नंबर है उससे 14 नंबर नीचे, तो सीमा का नंबर देखिए यहाँ पर छठा है, तो छठे से हम 14 नंबर और नीचे जाएंगे, यानी +14 हम करेंगे। ओके, तो यानी स्टार्टिंग से छठे नंबर पर कौन थी, सीमा थी। अब सीमा से और आगे मतलब नीचे की तरफ 14 नंबर पर कौन है, महक है। तो ये 6 तो ऑलरेडी है यहाँ पर स्टार्टिंग से, और उसके आगे और 14 नंबर नीचे महक है। तो 6 + 14 यहाँ पर ऊपर से नीचे की जानिब जो है महक का नंबर आ जाएगा। अब और क्या कह रहा है देखिए, और हीना से 15 नंबर ऊपर है, तो हीना देखिए ऑलरेडी 18 नंबर पर है ऊपर की तरफ, अगर हम देखेंगे मतलब नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो हीना 18वें नंबर पर है, बराबर। अब उससे और 15 नंबर ऊपर, कितना नंबर ऊपर, और 15 नंबर, यानी ये 18 तो ऑलरेडी नीचे से है ही हीना का नंबर। अब इस 18 से और आगे 15, यानी ये 18 + 15 हमको करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से हीना का नंबर ऑलरेडी स्टार्टिंग से जो है वो 18वां है। अब 18 के ऊपर और 15 नंबर जो है वो महक के हैं। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से महक का नंबर हमको मालूम करना है तो हीना का जो 18वां है वो, और वहां से महक का 15 नंबर ऊपर, इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो नीचे से ऊपर की जानिब महक का नंबर मालूम हो जाएगा, और 6 + 14 करेंगे तो ऊपर से नीचे की जानिब जो है महक का नंबर मालूम हो जाएगा। तो हम देखते हैं 6 + 14 और 18 + 15 कितना आता है। ओके, कितना था, 6 + 14 था यहाँ पर, कैसा था ये, ऊपर से नीचे की जानिब 6 + 14, तो कितना आता है 6 + 14, ये होता है 20 ऊपर से नीचे की जानिब। अब नीचे से ऊपर की जानिब कितना था, पहले उसका हीना का 18वां था, अब हीना से और कितने नंबर ऊपर थी वो 15 नंबर, इन दोनों का एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। ओके, तो अब देखिए हम इसको दाया बाया भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर दाया 20 है और बाया 33 है तो कुल तादाद मालूम कीजिए। तो उसका फॉर्मूला जो है हम लोगों ने देखे, कितना आसान फॉर्मूला है उसका, क्या है, T = R + L - 1। अब R हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर 20, और L जो है हमारा जो आया था नीचे से कितना आया था 33, इसका -1 करेंगे। तो इनका जब हम एडिशन करते हैं ये 20 का और इसका 33 का, तो ये 3 और ये 53 आता है। 53 में से -1 जब निकालते हैं तो कितना आता है, -1 निकालने के बाद 52 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है 52 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात है, यानी जो टीचर्स उर्दू मीडियम में टेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उर्दू लैंग्वेज में रीजनिंग का उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। आज की इस वीडियो का ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है, 40, 41 और ये 42। ओके, लेकिन अब तक के जितने भी हमारे रैंकिंग सिस्टम के क्वेश्चन हुए हैं वो कितने हैं टोटल, अभी तक के 42 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए क्या है, सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर एक कतार में मैं, ये मैं है एक्चुअली, एक कतार में मैं आखिरी आखिरी इंसान हूँ, जबकि सामने से 7वें नंबर पर मेरा दोस्त है। मेरे और दोस्त के ठीक दरमियान बैठा इंसान सामने से 23वां है, तो कतार में मेरा नंबर क्या है। अब यहाँ पर इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें देखना है। ओके, अब एक कतार में मैं कौन सा इंसान हूँ, आखिरी इंसान हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इस तरह से, देखिए सपोज यहाँ पर लास्ट में ये मैं खड़ा हूँ या मैं खड़ी हूँ। ओके,
ये लास्ट में मैं हूँ। अब सामने से 7वें नंबर पर, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 7वें नंबर पर कौन है? मेरा दोस्त, यानी मैं इसको एफ बोलती हूँ, फ्रेंड है। ओके, मेरे और दोस्त के ठीक दरमियान बैठा इंसान सामने से 23वां है, यानी सामने से जब 23 नंबर तक हम काउंट करेंगे, ओके, 23 नंबर पर कौन बैठा है? हम दोनों के बीच में एकदम दरमियान वाला, यानी यहाँ पर 7वें नंबर पर मेरा दोस्त है। ओके, और जो 23वें नंबर पर है, कहाँ से 23वें नंबर पर? शुरुआत से 23वें नंबर पर जो है वो इंसान कैसा है? मेरे और दोस्त के एकदम दरमियान में है। तो अब हमको ये देखना है पहले कि मेरे दोस्त से उस इंसान के बीच में, क्योंकि दोस्त का नंबर दे दिया गया है शुरुआत से 7वां, और उस इंसान का जो कि हम दोनों के दरमियान बैठा है, उस इंसान का नंबर शुरुआत से 23वां नंबर है। ओके, तब हमको पहले क्या करना होगा? दोस्त के और उस इंसान के बीच में डिफरेंस निकालना होगा कि कितने नंबर का डिफरेंस है। तो जितने नंबर का उन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, उतने ही नंबर का मेरे और उस इंसान के बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि वो हम दोनों के दरमियान में है ना, मतलब वो मुझसे भी उतने ही फासले पर है जितना कि मेरे दोस्त से है। तो मेरा नंबर तो नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना कहा गया है कि मैं एक कतार में आखिरी इंसान हूँ, लेकिन दोस्त जो है वो शुरुआत से 7वें नंबर पर है। ओके, दोस्त कैसा है? शुरुआत से 7वें नंबर पर है, और हम दोनों के दरमियान में, एकदम दरमियान में जो बैठा इंसान है, वो शुरुआत से 23वें नंबर पर है। तो हम क्या करेंगे? 23 में से हम क्या करेंगे? 7 को माइनस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखिए मैं क्या करूंगी, 23 में से मुझे 7 माइनस करना है, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है, लेकिन 16 कैसे आ रहा है? उसमें उन दोनों का नंबर भी तो शामिल है ना, तो इसमें से हम क्या करेंगे? इस आदमी का नंबर भी यहाँ पर शामिल है, तो हम क्या करेंगे? हम हमारे बीच में कितने नंबर, मतलब वो आदमी का नंबर तो हम लेंगे, लेकिन जो 7वां नंबर है, ये 7वां नंबर दोस्त का है ना, तो दोस्त को थोड़ी काउंट करना है, दोस्त के और उस आदमी तक के कितने नंबर है, मतलब दोस्त को छोड़कर वो आदमी कितने नंबर पर है। तो -1 जो है दोस्त का, यहाँ पर हम करेंगे 15, यानी दोस्त के बाद वो आदमी कितने नंबर आगे है? दोस्त से 15 नंबर आगे है, तो यानी मुझसे भी वो आदमी कितने नंबर आगे होगा? 15 नंबर आगे होगा, बराबर। तो यहाँ पर फिर हम कैसे इनका मालूम करेंगे टोटल? देखिए यहाँ से शुरुआत से 7वें नंबर पर फ्रेंड था, फ्रेंड से 15 नंबर आगे वो इंसान था, क्योंकि वो जो इंसान था हम दोनों के दरमियान में, वो शुरुआत से 23वें नंबर पर था। शुरुआत से 23वें नंबर पर, यानी अगर दोस्त से आगे अगर हम देखें, तो दोस्त से कितना नंबर आगे था? वो 15 नंबर आगे था, दोस्त को मिलाकर 16 हो रहे थे, लेकिन दोस्त से वो इंसान कितने नंबर आगे था? 15। अब दोस्त से 15 नंबर आगे, यानी उस इंसान से मैं भी कितने नंबर आगे रहूंगा? यहाँ पर जो भी है, मैं भी कितने आगे रहूंगी? यहाँ पर 15 ही नंबर आगे रहूंगी ना, क्योंकि वो जो इंसान है, ये जो बीच वाला इंसान है, ये मेरे और दोस्त के एकदम दरमियान में बैठा है, यानी इसका फासला मुझसे और मेरे दोस्त से एक जैसा है। तो अगर इसका फासला दोस्त से 15 है, तो मुझसे भी कैसा होगा? 15 होगा। तो 7 + 15 + 15 हमको यहाँ पर क्या करनी है? इनकी एडिशन करनी है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि कतार में अब मेरा मुकाम मालूम कीजिए। तो कतार में मेरा नंबर कितना आएगा, वो हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, कतार में अगर मुकाम मालूम करना है तो टोटल कितने हैं हम वो देखेंगे। टोटल अगर मालूम करनी होती तो हम इन सबका एडिशन कर देते, 7 + 23 + 15 अगेन 15, इनका हम क्या किए, सॉरी, 7 + 15 + 15, इनका हम एडिशन करेंगे तो हमको टोटल नंबर मालूम हो जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर पर वो इंसान है, उससे आगे 15वें नंबर पर दरमियान वाला शख्स है, और उससे आगे और 15वें नंबर पर आखिर में मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल कितने इंसान हो जाएंगे वहां पर? 7 + 15 + अगेन 15, तो कितने हो रहे हैं ये? 15 और 15। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 23 और 15 का हम एडिशन कर सकते हैं। ओके, देखिए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके दो तरीके निकालने के। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। देखिए यहाँ से शुरुआत से ये दोस्त है 7वें नंबर पर, और यहाँ से हम दोनों के दरमियान वाला इंसान है 23वें नंबर पर, यानी हम दोस्त को अगर छोड़ भी दे तो ये इंसान कितने नंबर पर आ रहा है? यहाँ से 23 नंबर पर। तो यहाँ से समझ जाओ कि 23 लोग मौजूद है, और हम दोनों के बीच में, मेरे और उस दरमियान वाले आदमी के बीच में कितने लोग हैं? 15, यानी यहाँ पर ये 15 एडिशन करूंगी, और मेरा नंबर मालूम करना है तो मैं खुद को भी काउंट करूंगी यहाँ पर, तो ये 1 मेरा खुद का काउंट हो जाएगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पर 7वें नंबर पर दोस्त था, तो दोस्त को छोड़कर हमने आगे गिने थे, तो कितने लोग आ रहे थे? 15 लोग। तो यहाँ पर मेरे और उस इंसान के बीच में भी मुझे छोड़कर 15 लोग हैं। ओके, मुझे छोड़कर 15 लोग हैं, तो ये 23वें नंबर पर तो वो दरमियान वाला इंसान है, मतलब शुरुआत से 23 नंबर तो यही हो गए, 23 लोग यही हो गए। अब हम दोनों के बीच में मुझे छोड़कर और 15 लोग हैं, तो वो 15 में एडिशन करूंगी, और उसके बाद मेरा खुद का नंबर भी मैं एडिशन करूंगी। तो इन सबकी जब टोटल हम करते हैं, तो इन सबकी टोटल कितनी आती है? देखिए यहाँ से इन सबकी टोटल आती है 39। तो यानी शुरुआत से जब नंबर काउंट करेंगे तो मेरा नंबर कितना आ रहा है? फिर यहाँ पर 39 आ रहा है। ओके,
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलबा की एक कतार में परवीन बाएं से 90वें नंबर पर है और समरीन दाएं से 12वें नंबर पर है। इसी कतार में रेशमा बाएं से 12वें और रीना दाएं से 9वें नंबर पर है। परवीन और रेशमा के दरमियान में कुल कितने तलबा हैं, हमको ये मालूम करना है। ओके, अब देखिए सवाल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दरमियान के तलबा मालूम करना है हमको, किन के दरमियान के, परवीन और रेशमा, तो हम इनके ही नंबर देखेंगे। परवीन का नंबर बाएं से कितना है, 9वां है। ओके, रेशमा का नंबर कितना है, देखिए रेशमा का भी बाएं से ही 12वां नंबर है, यानी यहाँ से जब हम गिर रहे हैं तो परवीन आ रही है 9वें नंबर पर, ये कौन है, परवीन, और वहीं से जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो 12वें नंबर पर आ रही हैं रेशमा। तब ये परवीन और रेशमा के बीच में कितने लोग बैठे हैं, हमको ये मालूम करना है। तो हम कैसे करेंगे, कैसा, अगर दरमियान के लोग मालूम करने हैं तो हमको क्या करना है, उन दोनों की माइनस करनी है जितने भी उनके नंबर दिए गए हैं, और उसमें से -1 और करना है। -1 और क्यों, क्योंकि जो इंसान है, मतलब रेशमा अगर है तो उसको छोड़कर हम मालूम करेंगे ना दरमियान में कितने लोग हैं, तो वो उसमें काउंट नहीं होंगी यहाँ पर। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, परवीन का नंबर या रेशमा का नंबर कितना है, बाएं से 12वां है, परवीन का भी बाएं से ही कितना नंबर है, 9वां नंबर है। देखिए यहाँ से बाएं से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 9वें नंबर पर है परवीन, और वापस शुरुआत से ही बाएं से हम काउंट करते तो आगे यहाँ पर 12वें नंबर पर है रेशमा। दोनों भी बाएं से ही काउंट कर रहे हैं हम। तो इनके दरमियान कितने लोग आएंगे हमको ये देखना है। तो इनके दरमियान ही लोग मालूम जब हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का, उन दोनों के जो नंबर दिए गए हैं शुरुआत से, उनका हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3, उसमें से एक और आपको यहाँ पर माइनस करना है। ओके, तो कितने तलबा है इनके बीच में, 2 तलबा मौजूद है। ओके, देखिए 10 और 11 2 तलबा मौजूद है इनके बीच में, और 9वीं परवीन और 12वीं कौन हो गई यहाँ पर, रेशमा। तो जाहिर सी बात है कितने लोग आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर 9 माइनस 12 -9 करके 3 आ रहा है। तो कंफर्म नहीं कर लेना है कि 3 ही आंसर है, थोड़ा सा इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए अगर मैं 12 प्लस 9 करती हूँ डायरेक्टली तो कितना आता है, 3, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इनके दरमियान तो 3 लोग मौजूद है, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 3 का आ रहा है। लेकिन अब देखिए नंबर तो छोटे हैं ना ये, तो हम इसको ऐसे भी बनाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरुआत का पॉइंट है, ये शुरुआत से 9वें नंबर पर है परवीन और शुरुआत से ही 12वें नंबर पर है यहाँ पर रेशमा। तो अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ओके, तो इन दोनों के बीच कैसे मालूम करेंगे, तो 9वां अगर ये नंबर है तो 10 11, और 12वें नंबर पर तो रेशमा खुद मौजूद है, तो इनके दरमियान परवीन और रेशमा को छोड़कर कितने लोग हैं, तो कितने लोग हैं फिर यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, 2 ही लोग हैं। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ज्यादा बड़े, इनका डिफरेंस अगर ज्यादा आ जाए, सपोज शुरुआत से कहा जाए कि ये 90 नंबर पर है और शुरुआत से ये 42 नंबर पर है, अगर ऐसा कहा जाए, अब इन दोनों के दरमियान कितने इंसान हैं अगर ये निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 42 -9 करेंगे और उसमें से -1 और करेंगे, एक और उसका माइनस करना है उसमें से। ओके, तो यहाँ से 42 में से जब 9 अगर जाते हैं तो कितने बचते हैं, देखिए 42 में से 10 अगर जाते हैं तो 32 बचते हैं, यानी यहाँ पर 33 बचेंगे, और उसमें से -1 एक और करेंगे, तो यानी इन दोनों के दरमियान 32 कुल मेंबर है। अगर किसी का नंबर 9वां है शुरुआत से और दूसरे का शुरुआत से ही 42वां नंबर है, तो इन दोनों के दरमियान मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, 42 में से 9 माइनस करेंगे और एक और उसमें से हम माइनस करेंगे। ये कंसेप्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 39 तलबा की जमात में राम शाम से आगे 7वें नंबर पर है। अगर शाम का नंबर आखिर से 17वें नंबर पर है तो बताइए कि राम का शुरुआत से कौन सा नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है, 39 तलबा की एक जमात में राम शाम से आगे 7वें नंबर पर है। अगर शाम का नंबर आखिर से 17वें नंबर पर है तो बताइए कि राम का शुरुआत से कौन सा नंबर होगा। अब देखिए राम जो है वो शाम से आगे 7वें नंबर पर है। अब शाम का नंबर क्या दे दिया, आखिर से 17वां, यानी ये हम आखिरी पॉइंट कंसिडर करेंगे। यहाँ से 17वें नंबर पर कौन है, देखिए शाम है। कौन है ये आखिरी से 17वें नंबर पर शाम है। अब क्या कह रहा है कि राम जो है वो शाम से आगे, टोटल तलबा कितने हैं, 39 है, और राम जो है शाम से आगे 7वें नंबर पर है। शाम से आगे यहाँ पर 7वें नंबर पर जो है कौन है, यहाँ पर राम है, यानी 17 + 7 अगर हम करेंगे यहाँ से पीछे से तो हमको राम का नंबर मालूम हो जाएगा। तो बताइए कि शुरुआत से राम का नंबर कौन सा है। तो देखिए राम का तो पहले हमको आखिर से नंबर मालूम करना होगा, तो शाम आखिर से 17वें नंबर पर है, उससे आगे और 7वें नंबर पर राम है, यानी दोनों का हम प्लस करेंगे।
तो 17 + 7 जब हम करते हैं तो ये आता है 24। यानी आखिर से अगर हम देखेंगे यहाँ पर, आखिर से अगर हम देखेंगे तो 17 + 7, यहाँ पर इसका नंबर आता है 24। यानी आखिर से किसका नंबर, राम का नंबर। अब राम का शुरुआत से नंबर हमको मालूम करना है। तो टोटल तलबा कितने हैं, 39, यानी टी कितना है यहाँ पर, 39 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हम उस फॉर्मूले के जरिए यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। ओके, तो शुरुआत से अगर हमको नंबर मालूम करना है तो क्या फॉर्मूला है हमारा, देखिए सपोज हमको राइट से मालूम करना है तो राइट इज इक्वल टू क्या है हमारा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 है हमारा। ओके, तो राइट से हमको नंबर मालूम करना है, टोटल कितने हैं 39 है। लेफ्ट से हमने उसका नंबर कितना निकाले, 24 निकाले, प्लस कितनी करनी है, 1 करनी है। ओके, इसके अंदर अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है ये 39, या तो फिर हम 39 को वैसे ही कंसिडर रहने देंगे। हम क्या करते हैं 24 और 1 का माइनस कर देंगे, क्योंकि 24 माइनस में है, 1 यहाँ पर प्लस में है, तो माइनस इसका हम करेंगे 23। तो इन दोनों का जब माइनस करते हैं तो देखिए 9 में से 3 गए, 16 बचा, 3 में से 2 गए, 1 बचा, यानी कितने आ रहे हैं फिर इसका शुरुआत से नंबर, 16 आ रहा है। तो समझ में आया आपको किस तरह से कि हमने, देखिए आपको चीजों को धीरे धीरे पढ़ना है, स्टेप वाइज जाना है। 39 तलबा की एक जमात है। ओके, अब राम शाम से आगे 7वें नंबर पर है, लेकिन राम जो है शाम से आगे 7 नंबर पर तो है, पर शाम का नंबर कितना है पहले ये तो मालूम होना चाहिए, जब जाके हम आगे 7 नंबर राम के लेंगे। तो देखिए अगली लाइन में दिया गया है कि शाम का नंबर आखिर से 17वां है, आखिर से यानी हम लेफ्ट से कंसीडर कर सकते हैं, ये 17वां है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, तब आप सही नंबर निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट नंबर निकाल पाएंगे। तो आखिर से यहाँ पर किसका नंबर है, 17वां शाम का है। ओके, अब फिर से पहले जुमले पर जाइए कि शाम से आगे 7वें नंबर पर राम है, शाम से आगे 7वें, यानी 17 से आगे और 7 नंबर पर कौन है, यहाँ पर राम है। तो अगर हम यहाँ से आखिर से अगर राम का नंबर मालूम करना चाहें तो 17 + 7 करना होगा, जो कितना आएगा यहाँ पर 24 आएगा। ओके, तो ये 24 आ गया। अब हमको क्या बोला गया कि राम का शुरुआत से कौन सा नंबर है, तो फिर हम क्या करेंगे, राम का शुरुआत से यानी हमको राइट निकालना है, तो हम टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते हैं। तो टोटल तो दे दी गई यहाँ पर 39 है, तो फिर 39 माइनस 24 प्लस 1, तब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका 39 एज इट इज रखेंगे, माइनस इसमें से 23 लेंगे। तो इसका जब माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है, फिर 16 आता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर कितना है इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 तलबा की जमात में जहां लड़कियों की तादाद लड़कों से 2 गुना है, करीम का नंबर ऊपर से 17वां है, अगर करीम से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के इसके पीछे हैं। अब देखिए ये सवाल भी काफी कॉम्प्लिकेटेड हमको नजर आ रहा है। तो देखिए हमको क्या कहा गया है कि 60 तलबा की एक जमात है, अब उसमें जो है लड़कियों की तादाद कैसी है, देखिए लड़कियों की तादाद जो है वो लड़कों से 2 गुना है। तो अगर हम 60 के हिस्से करते हैं तो लड़कियों की तादाद, अगर सपोज यहाँ पे लड़कों की तादाद 20 हम कंसीडर करेंगे, तो लड़कियों की तादाद 20 का 2 गुना 40, और इन दोनों का जब एडिशन हम करेंगे तो 60 आ रहा है टोटल तलबा। यानी 20 लड़के हैं यहाँ पर, और लड़कियों की तादाद कैसी है, लड़कों से 2 गुना, यानी लड़कियां यहाँ पर, अगर लड़के हमने 20 कंसीडर करे तो लड़कियां यहाँ पर उसके 2 गुना यानी 40 हो जाती है। तो ये लड़कियां हैं 40 और लड़के कितने हैं वहां पर 20, और दोनों का एडिशन बराबर यहाँ पर आता है 60, जो कि दिया गया है कि टोटल कितने तलबा है, 60 तलबा है। तो ये समझ में आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए करीम का नंबर ऊपर से 17वां है और इसके आगे 9 लड़कियां हैं। करीम का नंबर कितना है, ऊपर से 17वां है। ओके, यानी अगर हम यहाँ से ऊपर से अगर इस तरह से काउंट करते आते हैं तो करीम का नंबर कितना है, 17वां है। अब इसके जो करीम है इसके आगे कितनी लड़कियां, मतलब उससे पहले कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर 9 उससे पहले लड़कियां हैं। तो 17वें नंबर पर तो करीम है, 9 9 तक 9 तो इसके आगे लड़कियां हो गई, तो फिर लड़के हम निकालेंगे कितने आएंगे। तो 17 माइनस इसमें से 9 करेंगे, क्योंकि करीम खुद भी एक लड़का है, इसके लिए यहाँ पर -1 नहीं होगा, करीम को भी हम काउंट करेंगे। तो 17 - 9 अगर हम करेंगे तो 8, यानी 17 नंबर तक अगर हम देखें, 17 नंबर पर जहां तक करीम है तो वहां तक 8 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। तो 9 और 8 कितने हो जाएंगे, फिर ये 17 होते हैं बराबर। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ऊपर से करीम का नंबर अगर 17वां है और उन 17 नंबर तक 9 लड़कियां हैं, उन 17 नंबर तक क्या है, 9 लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कितने हैं उस कतार के अंदर, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 17 टोटल हो रहे ना करीम तक, तो 17 - 9 करेंगे तो 8 क्या हो रहे उसमें लड़के हो रहे। इतना समझ में आया आपके। ओके,
अब इसके बाद और क्या है देखिए, अगर करीम से आगे 9 लड़कियां हैं तो कितने लड़के इसके पीछे हैं। ओके, अब यहाँ पे करीम के पीछे कितने लड़के हैं हमको ये बोला, तो हमने टोटल लड़के कितने निकाले थे, टोटल हमने लड़के निकाले थे 20। अब आगे कितने लड़के हमको हासिल हुए, यहाँ पर 8 हासिल हुए ना 20, तो 20 में से 8 उसके आगे हो गए अगर करीम के। सपोज करीम यहाँ पर खड़ा है, एक मिनट, सपोज यहाँ से ऊपर से यहाँ से अगर करीम खड़ा है, ये के करीम खड़ा है, यहाँ तक 8 अगर इससे पहले लड़के हैं। ओके, और 9 क्या है यहाँ पर करीम के नंबर तक, करीम का नंबर 17वां है, 9 कित क्या है लड़कियां हैं, 8 उसके अंदर लड़के हैं। ओके, तो अब ये 8 लड़के अगर उसके आगे हैं तो पीछे यानी करीम के बाद कितने लड़के और आएंगे, तो टोटल हमने कितने निकाले थे लड़के, टोटल निकाले थे हमने 20, तो 20 में से 8 आगे आ गए, तो इन दोनों की माइनस करेंगे तो 12, यानी 12 लड़के जो है उसके पीछे आ रहे हैं। ओके, तो देखिए इस कंसेप्ट को आपको समझना है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली ये सवाल, चाहे तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। देखिए 60 तलबा की एक जमात में जहाँ लड़कियों की तादाद लड़कों से 2 गुना है, तो इन 60 को हमको ऐसे डिवाइड करना है कि लड़के की तादाद लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले में 2 गुना आ जाए। तो हम यहाँ पर लड़कों की तादाद अगर 20 कंसीडर करते हैं तो लड़कियाँ कितनी आ जाएंगी 40, तो 20 का 2 गुना हो गया 40 यानी डबल, और इनका एडिशन अगर हम देखते हैं तो 60 आता है, इस हिसाब से हमारा ये सही है। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर, लड़के ओनली 20 है। अब सवाल को देखिए समझिए क्या कह रहा है, करीम का नंबर ऊपर से 17 है, यानी ऊपर से काउंट करते आएंगे तो करीम कितने नंबर पर है, 17 नंबर पर। कौन है यहाँ पर, करीम है। अगर करीम से आगे 9 लड़कियां हैं, ओके ठीक है, आगे हम काउंट करते हैं, करीम से आगे कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़की, यानी सपोज यहाँ पर 7 अगर हम ले रहे हैं तो वहां तक 9 17 अगर हम ले रहे हैं टोटल स्टूडेंट, तो वहां पे 9 लड़कियां आ रही हैं, तो फिर 17 में से 9 लड़कियां अगर हो गई तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो 17 माइनस 9 हम करेंगे तो लड़के कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। तो यानी करीम के नंबर तक, करीम का नंबर 17वां है तो वहां तक 9 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, खुद करीम मिलाकर 8 लड़के हैं। ओके, अब हमको आगे क्या बोल रहा है, तो कितने लड़के इसके पीछे होंगे, तो अगर आगे 8 लड़के हैं और टोटल हमने लड़के कितने देखे थे 20 देखे थे, तो आगे 8 है तो 20 में से 8 निकाल देंगे तो 12, यानी पीछे कितने आ रहे हैं फिर लड़के 12, क्योंकि टोटल 12 ही थे, तो 12 प्लस 8 कितने हो जाते हैं 20 होते हैं। ओके, देखिए अब ये सवाल भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड ही हमको नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए क्या सवाल है, देखिए कुछ बच्चे जुनूब में चेहरा किए खड़े हैं, अब कहाँ चेहरा किए इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं मालूम करना है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल नहीं कि यहाँ पर हमको दाएं बाएं के लिए कंफ्यूजन होगा। अब देखिए फातिमा कतार के एकदम बाएं हैं, अगर हम जुनूब की जानिब भी अगर इनका चेहरा है, सपोज यहाँ पे इस तरह से जुनूब की जानिब इनका चेहरा है। ओके, जुनूब की जानिब चेहरा है, मतलब नीचे की तरफ चेहरा है, तो अब क्या कहा गया है कि फातिमा कतार के एकदम बाएं है, तो जुनूब की जानिब चेहरा है तो बाएं ये वाला हो जाएगा लेफ्ट, और राइट ये वाला, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना। ओके, तो अब हम क्या हमको क्या बोल रहा है कि कतार के फातिमा जो है कतार के एकदम बाएं है, एकदम बाएं यानी सपोज यहाँ पर लास्ट में एकदम कौन है, फातिमा है कतार के एकदम बाएं जानिब। ओके, और मीना दाएं से 5वें नंबर पर, यानी अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से 5वें नंबर पर कौन है, देखिए मीना है, कितने नंबर पर है मीना, दाएं से 5वें नंबर पर है। ओके, यहाँ पर मैं एरो का निशान लगा देती हूँ। अब मीना के फौरन दाएं नेहा है, अब मीना के फौरन दाएं नेहा है, तो मीना का दाया कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर कौन है फिर नेहा है, यानी नेहा का नंबर कितना आ गया फिर दाएं, छठा आ गया। ओके, दाएं से नेहा का नंबर कितना आ गया फिर छठा आ गया, मतलब बाएं से अगर हम काउंट करेंगे तो उसका नंबर कितना आ गया फिर छठा आ गया यहाँ पर, क्योंकि जस्ट अ मिनट, हम जुनूब की दाएं जानिब चेहरा करके खड़े हैं ना, तो नेहा के एकदम दाएं यानी यहाँ पर, एक मिनट, देखिए जुनूब की तरफ इस तरह से फेस है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। ओके, अब फातिमा कतार के एकदम बाएं है, यानी सपोज यहाँ पर अगर हमारी ये कतार है तो लास्ट में एकदम बाएं जानिब यानी यहाँ पर कौन है, फातिमा है। ओके, उसके बाद क्या है, मीना दाएं से, यानी यहाँ से काउंट करेंगे तो दाएं से कितने नंबर पर, दाएं से जो है 5वें नंबर पर कौन है, देखिए मीना है। ओके, अब मीना से मीना के फौरन दाएं, तो देखिए मीना का फौरन दाएं यानी ये मीना का दाएं हो जाएगा ना, क्योंकि उसका चेहरा जुनूब की जानिब है, तो ये मीना का फौरन दाएं, तो मीना के फौरन दाएं से नेहा है, मतलब यहाँ पर नेहा है, तो नेहा का अगर हम नंबर काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, राइट की तरफ से नेहा का नंबर कितना आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ओके, अब क्या कहा गया है, अगर नेहा के और फातिमा के दरमियान 6 बच्चे, यानी नेहा यहाँ से दाएं हम इधर से ले रहे हैं, क्यों इधर से ले रहे हैं, क्योंकि इनके फेसेस जुनूब की जानिब है, तो यहाँ से दाएं कंसीडर होगा, तो दाएं से नेहा का नंबर कितना है, चौथा है। ओके,
अब क्या कह रहा है, नेहा की, यानी यहाँ पर नेहा है चौथे नंबर पर, नेहा के और इस फातिमा के बीच में कितने लोग हैं, कुल टोटल 6 लोग हैं। ओके, 1 2 3 4 5 और 6, कितने लोग हैं यहाँ पर, 6 हैं। तो कतार में कुल कितने बच्चे हैं, तो इनके दरमियान यानी मीना को और सॉरी नेहा को और फातिमा को छोड़कर इनके दरमियान 6 लोग हैं। तो देखिए नेहा का कितना नंबर है, यहाँ से दाएं से चौथा नंबर, तो ये मैं 4 एडिशन कर लूंगी। इनके दरमियान कितने स्टूडेंट है, 6, और फातिमा खुद एक। ओके, समझ में आया। देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे तो नेहा, यहाँ पर नेहा कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। नेहा और फातिमा के बीच कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यहाँ पर फातिमा है। तो ये 4 और ये 6 की हम जमा करेंगे। ओके, क्या करेंगे हम, 4 + 6, और फातिमा को भी तो काउंट करना है ना, फातिमा के और नेहा के बीच के लोग 6 हैं। तो नेहा तक 4 लोग हो गए, और बीच के लोग 6, और फातिमा खुद एक उसमें ऐड करेंगे। तो कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक जमात में कामयाब हुए तलबा में रहीम का नंबर ऊपर से 11वां है। कितना है रहीम का नंबर, देखिए ऊपर से 11वां। कौन है ऊपर से 11वां, रहीम है। और नीचे से इसका मकाम 13वां है, यानी अगर हम रहीम को ही नीचे से काउंट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, नीचे से वो 13वां आ रहा है। 3 लड़के गैर हाजिर रहे, जब कितने लड़के गैर हाजिर थे, 3 लड़के गैर हाजिर थे, और एक तालिबे इल्म फेल हो गया, और उसमें से एक तालिबे इल्म क्या हो गया, फेल हो गया। तो जमात में कुल कितने तलबा थे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले कुल तलबा मालूम करने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए पहले तो हम अपियर कितने तलबा हुए थे, यानी 3 उसमें से गैर हाजिर थे, और एक तालिब इल्म फेल हो गया था। तो ठीक है, पास होने वाले तलबा कितने हैं हम वो निकालेंगे। यानी कामयाब तलबा में बोल रहा है ना कि कामयाब हुए तलबा में रहीम का नंबर ऊपर से 11वां, और नीचे से 13वां है, सॉरी 31वां है, और नीचे से कितना है, जस्ट मिनट, कितना है नीचे से, हाँ 31वां है नीचे से। ओके, तो यहाँ पर देखिए ऊपर से उसका नंबर कितना है, 11वां है, और नीचे से कितना है, 31वां, यानी हम कंसीडर करेंगे ये राइट है ये लेफ्ट है। तो सबसे पहले हम कामयाब हुए टोटल तलबा कितने हैं ये निकालेंगे। तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, T = R + L - 1। ओके, तो टी कितना निकलेगा, आर कितना है हमारा, यानी लेफ्ट से हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेफ्ट से उसका नंबर जो है 11वां है, और राइट से उसका नंबर कितना है, 31 है, इसमें से -1 करना है। तो ये हम क्या करेंगे, 11 + 31 अगर हम करते हैं तो कितना आता है, ये देखिए 1 और 1 2 हो गए। ओके, और ये 1 और 3 4 हो गए, यानी 42 में से 1 अगर हम निकालते हैं, जस्ट अ मिनट, जी, तो यहाँ पर ये 41 हम 41 आ रहा है, यानी कामयाब तलबा कितने थे, कुल 41 थे। अब हमको क्या सवाल पूछा है, देखिए हमको कामयाब तलबा मालूम हुए, कामयाब तलबा कितने मालूम हुए हमको, 41 मालूम हुए। उसमें से रहीम का नंबर कितना है, ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है, इसके जरिए ही हमने टोटल मालूम करे। अब 3 लड़के गैर हाजिर थे, यानी इस 41 में से 41 कामयाब थे, उसमें से 3 गैर हाजिर थे, यानी ये 3 को हमको क्या करना होगा, जो गैर हाजिर थे उसको मिलाना होगा, क्योंकि हमको जमात में कुल तलबा पूछे। कामयाब होने वाले हमने निकाले 41 थे, उसमें से कुल तलबा में से 3 गैर हाजिर थे, तो हम वो 3 को भी ऐड करेंगे। और एक तालिब इल्म फेल हो गया था, तो उस एक तालिब इल्म को भी यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि फेल होने वाले, गैर हाजिर होने वाले और कामयाब होने वाले सभी के सभी उस क्लास के अंदर इंक्लूड है ना, शामिल है ना। तो हम फिर इन सबका एडिशन करेंगे यहाँ पर। तो ये कितना आता है, देखिए 41, और ये 3 निकालेंगे तो 43, और इसमें 1 करेंगे तो 45, यानी टोटल कितने तलबा थे फिर यहाँ पर, 45 थे। कितना क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक इम्तिहान में पास होने वाले तलबा में देखिए बबलू का नंबर, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ये, बबलू का नंबर ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां है, यानी हम दाएं बाएं कंसीडर करेंगे यहाँ पर। पास होने वाले वही कामयाब तलबा दिए, 6 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा नहीं लिया, यानी 6 तलबा गैर हाजिर थे, और 5 तलबा नाकाम हो गए। तो इम्तिहान में कुल कितने तलबा, तो देखिए जो पास हुए, जो गैर हाजिर थे, और जो नाकाम हुए, ये सब मिलाकर एक क्लास बनी। ओके, तो सबसे पहले तो टोटल 5 तलबा कितने थे हम वो निकालेंगे, किसकी मदद से, बबलू के नंबर की मदद से। तो बबलू का नंबर राइट से हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर कितना है, 16वां है, और लेफ्ट से कितना है उसका नंबर कंसीडर करेंगे हम, 29 है। ओके, अब इसके बेस पर हम टोटल नंबर निकालेंगे कि कामयाब होने वाले या पास होने वाले टोटल कितने तलबा थे। तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल का फॉर्मूला क्या है, T = R। देखिए उन्हीं फॉर्मूले के, बेसिक फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
आर प्लस एल माइनस 1 किया गया है यहाँ पर। अब टोटल देखिए, टोटल किसकी निकाल रहे हैं हम फिलहाल, अभी कामयाब होने वाले या पास होने वाले तलबा की टोटल निकाल रहे हैं हम। ओके, क्योंकि पहले हमको कितने पास हुए थे वो देखना पड़ेगा, उसके बाद गैर हाजिर कितने थे और नाकाम कितने हो गए, यानी इन सबको ऐड करेंगे जब हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे क्लास के अंदर। तो देखिए, राइट से हम कंसिडर करेंगे उसका नंबर 16वां था, लेफ्ट से उसका नंबर हम कंसिडर करेंगे 29 था, -1 हमको करना है। ओके, तो यहाँ से कितना आएगा देखिए, इनका दोनों का एडिशन कितना आता है 45, और उसमें से -1 करेंगे तो कितना आता है 44, यानी 44 तलबा जो है ये क्या हुए थे, कामयाब हुए थे। कितने तलबा, 44 तलबा जो है कामयाब हुए थे। अब क्या कह रहा है, कामयाब तलबा तो हमको पता है 44 थे, लेकिन हमको टोटल तलबा कितने हैं वो मालूम करना है ना, इम्तिहान में कितने तलबा थे। 44 उसमें से कामयाब हो गए, 6 तलबा गैर हाजिर थे, उन्होंने इम्तिहान ही नहीं दिया, तो 6 तलबा यहाँ पर गैर हाजिर वाले भी लेंगे, और 5 तलबा जो थे वो फेल हो गए, तो ये 5 तलबा भी लेंगे फेल होने वाले। अब इन सब का एडिशन हम करेंगे यहाँ पर। तो नहीं, सॉरी सॉरी, इम्तिहान में सवाल क्या है देखिए, इम्तिहान में कितने तलबा थे ये पूछा है, यानी अपियर कितने हुए थे इम्तिहान के अंदर, बैठे कितने थे, क्लास में कितने हैं। देखिए पहले वाले सवाल में तो जमात में कितने तलबा थे ये पूछा गया था, तो जमात में तलबा के लिए हम नाकाम वाले अपियर जो नहीं हुए थे, जो नहीं बैठे थे वो भी लेंगे, और पास हुए थे वो भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया कि अब इम्तिहान में कितने तलबा थे, यानी क्लास में जो तलबा थे उसमें से इम्तिहान में कितने बैठे, तो जो 44 पास हुए थे वो तो जाहिर सी बात है बैठे होंगे जब भी पास हुए। जो नाकाम हुए ना 5, वो भी तो अपियर हुए थे ना एग्जाम के अंदर, तो ये 5 नाकाम वाले भी हम लेंगे यहाँ पर। ओके, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आता है 49, यानी 49 स्टूडेंट जो थे वो एग्जाम में अपियर हुए थे। और टोटल अगर हमको निकालना है कि जमात के अंदर टोटल कितने तलबा थे, तो इसमें हम अपियर नहीं होने वाले भी ऐड करेंगे, यानी 49, 44 पास हुए थे, 49 अपियर हुए थे, उसमें से 44 पास हुए थे, 5 जो है वो नाकाम हो गए थे। अब टोटल तलबा कितने थे, तो 6 तलबा ने हिस्सा ही नहीं लिया था ना जमा इसमें इम्तिहान में, जो हिस्सा नहीं लेने वाले वो भी जमात का हिस्सा है। तो यहाँ पर 9 1 6 कितना हो गया, यहाँ पर 15 के 5 कैरी 1, तो 55 एक्चुअल में उसमें टोटल तलबा थे। तो देखिए यहाँ पर 55 भी ऑप्शन दिया गया, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको क्या पूछा है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इम्तिहान में कितने तलबा बैठे थे ये पूछा है। तो इम्तिहान में कौन कौन बैठेगा, जो पास हुए वो और जो नाकाम हुए वो। इम्तिहान में हिस्सा नहीं लेने वाले तलबा इम्तिहान में बैठे हुए में आएंगे क्या, नहीं। तो पास हुए थे 44, नाकाम हुए थे 5, इनका एडिशन करेंगे तो 49, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, तलबा की एक कतार में बाएं किनारे से मोहसिन 10वें नंबर पर है और दाएं तरफ से करीम 13वें नंबर पर है। वसीम दाएं किनारे से 20वें नंबर पर और मोहसिन के दाएं तीसरे नंबर पर है, तो मोहसिन और करीम के दरमियान कितने लोग मौजूद है। देखिए अब सवाल क्या है, तलबा की एक कतार में बाएं किनारे से मोहसिन 10वें नंबर पर है और दाईं तरफ से करीम जो है वो 13वें नंबर पर है। वसीम दाएं किनारे से 20वें नंबर पर, देखिए वसीम और मोहसिन दोनों का दाएं से नंबर दे दिया गया है। ओके, दाएं किनारे सॉरी बाएं किनारे से मोहसिन 10वें नंबर पर है और वसीम दाएं किनारे से 20वें नंबर पर है। दाएं से किसका नंबर और दिया गया है, देखिए यहाँ पर दाईं तरफ से करीम का नंबर दिया गया है 13वां, तो हम पहले करीम और वसीम के बीच कितने लोग हैं ये निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 13 कितना है इसका नंबर देखिए, 20वां है दाएं किनारे से, तो 20 -13 निकालेंगे और -1 और करते हैं हम, तो कितना आएगा ये 7 -1 कितना आएगा 6, यानी मोहसिन और सॉरी करीम और वसीम के दरमियान कितने लोग थे, फिर 6 लोग थे। ओके, देखिए करीम का नंबर कितना था 13वां था दाएं से, और दाएं से वसीम का नंबर कितना था 20वां था, तो 20 -13 -1 करेंगे तो हमको मिलता है 6, यानी मोहसिन के और सॉरी वसीम के और किसके, करीम के, इन दोनों के बीच के नंबर हमको कितने मिले, इन दोनों के दरमियान कितने लोग बैठे हुए थे, फिर 6 लोग बैठे हुए थे। ओके, अब मोहसिन और करीम के दरमियान कितने लोग हैं हमको ये निकालना है, मोहसिन और करीम के दरमियान कितने लोग हैं। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम उसके बाद क्या निकालेंगे, देखिए मोहसिन और वसीम के दरमियान निकालेंगे, तो मोहसिन कितने नंबर पर है, 10वें नंबर पर है बाएं किनारे से, और मोहसिन के दाएं तीसरे नंबर पर कौन है, देखिए वसीम है। मोहसिन के दाएं यानी बाएं से अगर हम काउंट करेंगे तो 10वें नंबर पर कौन है, मोहसिन है। अब इसके दाएं तरफ अगर जाएंगे कितने नंबर पर, 3 नंबर आगे, इसके दाएं तरफ 3 नंबर आगे जाएंगे तो कौन है, वसीम है। तो 10 में अगर हम 3 मिलाते हैं तो कितना आता है 13, यानी वसीम कितने नंबर पर है,
कहाँ से, बाएं से कितने नंबर पर है वसीम, 13 नंबर पर है। अब इनके वसीम के और मोहसिन के बीच में फिर कितने लोग हो गए, तो 13 माइनस 10 माइनस 1 करेंगे तो इनके बीच कितने लोग हो रहे हैं, टोटल 2 हो रहे हैं। किस किस के दरमियान, मोहसिन के और वसीम के दरमियान। अब ओके, अब हमने मोहसिन और वसीम के दरमियान निकाले, कितने आए, इनके बीच में 2 लोग आए। और इससे पहले जो हमने निकाले वो किस किस के बीच में निकाले थे हमने, वो मोहसिन और करीम के वसीम और करीम के बीच में निकाले थे। वो कितने आए थे, वो 6 आए थे। तो ये 2 प्लस 6 हम करेंगे यहाँ पर, और क्या करेंगे इसके अंदर, माइनस सॉरी प्लस 1 और करेंगे तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, टोटल 9 आ रहे हैं। किस किस के बीच में, मोहसिन और करीम के दरमियान फिर टोटल कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए मोहसिन और करीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोहसिन और करीम के बीच में ये 2 लोग भी मौजूद है, ये 6 लोग भी मौजूद है, और एक हमको उसमें ऐड करना है। तो टोटल कितने आते हैं, 2 प्लस 6 प्लस 1, यहाँ पर कितने आएंगे, 9 आएंगे। ओके, कैसे, पहले हमने किसका निकाले थे, पहले हमने वसीम और करीम के बीच में निकाले, कितने लोग आए, 6 लोग आए। फिर हमने मोहसिन और वसीम के बीच में निकाले, कितने लोग आए, वो 2 लोग आए। और प्लस एक और हमको एडिशन करना है, तो टोटल मोहसिन और करीम के दरमियान टोटल कितने लोग आ रहे हैं, फिर यहाँ पर टोटल आ रहे हैं उनके बीच में 9 लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये जो हमारा रैंकिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया है तो। उर्दू मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।